आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से वैसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रश्न झारखंड चौकीदार में पूछा गया है। दोस्तों, इससे पहले चौकीदार की परीक्षा में जितना भी हिंदी से प्रश्न पूछा गया था पूरा विश्लेषण के साथ मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब जो नया परीक्षा हुआ है पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ पर भी हिंदी से बहुत सारा सवाल पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर भी जितना सवाल पूछा गया है हिंदी से, सारे प्रश्नों को पूरे एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं आप लोग को बता दूं, ताकि अगर आपके परीक्षा में इस तरह का हिंदी से प्रश्न पूछता है या फिर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो आपके परीक्षा में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रश्न दोस्तों पूर्वी सिंह चौकीदार में पूछा गया है। प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण यानी वर्ण से बहुत सवाल पूछा गया है दोस्तों पूर्वी सिंह चौकीदार में। तो मैं चाहता हूं कि वर्ण संबंधित जितना भी कुछ बन सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट, सारे फैक्ट को लेकर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और लास्ट में मैं आप लोग को 20 से 25 प्रश्न और एक्स्ट्रा करा दूंगा ताकि ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सवाल दोस्तों पूर्वी सिंह चौकीदार में पूछा गया है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप सभी बताओ दोस्तों, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ये देखिए 11 यहाँ पर हम लिख दिए हैं और कौन कौन सा है मैं यहाँ पर सारा लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। अगर पूछेगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, दोस्तों 39 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 39 है। अगर टोटल पूछेगा टोटल वर्ण की संख्या कितना है, तो देखिएगा 52 है। टोटल 52 है। ठीक है, देखिए यहाँ 39 है और यहाँ 11 है, कितना हो गया, 50 हो गया। और दो और भी है, दो एक्स्ट्रा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। क्या देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह जो है दोस्तों वह है आयग वाह है। ठीक है, आयग वाह है। देखिए यहाँ पर हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अनुस्वर वर्ण जो अंग है दोस्तों और विसर्ग वर्ग वर्ण जो आ है, ये दोस्तों आयग वाह है। ठीक है, आयग वाह है। कुल 2 ही है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है कि आयग वाह की संख्या कितनी है, तो 2 ही है। अभी हम पहला प्रश्न आप लोग बताएं कि टोटल जो दोस्तों वर्णों की संख्या है वह है कितना, 52। तो कैसे 52 है देख लीजिए। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। स्वर्ण वर्ण 11 है। ठीक है, जो कि पहला प्रश्न ही पूछा था। व्यंजन वर्ण 39 है और आयोग 2 है। ठीक है, आयोग वाह 2 है। इस तरह अगर जोड़ते हैं तो कुल 52 हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए कि दोस्तों वर्ण परिचय से काफ़ी सवाल पूर्वी सिंह चौकीदार में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, अधर्व स्वर्ण है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो भी ऑप्शन दिया उसमें से यह हो जाएगा। इसमें 2 होता है, यह और वो होता है। ठीक है, दोनों में कोई भी एक ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन दिया हुआ है तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है दोस्तों। देखिएगा, शब्द रचना में उपसर्ग का योगदान नहीं है। ठीक है, उपसर्ग का योगदान नहीं है। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पश्म स्वर है। देखिएगा, यहाँ पर जो आ दिया हुआ है ऑप्शन में, ये आ दोस्तों पश्म स्वर है। ठीक है, क्या लिख दिया, देखिए, जिन स्वर के उच्चारण में जीव का पिछला हिस्सा सक्रिय रहता है उसको हम लोग पश्म स्वर कहते हैं। जैसे कि उ, ओ, औ, आंग, ये सब जितना है ये सब सारा पश्म स्वर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अघोष वर्ण कौन सा है। देखिएगा, अघोष वर्ण दोस्तों वे होते हैं जिनका उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है। गला में कंपन नहीं होता, जैसे कि तालब से, मुधान से, दान से, ये सब। देखिए, तो इसमें से एक ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है डी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा साधन है। देखिएगा, भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा से दोस्तों हम अपना विचार को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो भी हमें बताना होता है, जो भी हमें कहना होता है, जो भी हमें कुछ विचार देना होता है, सारा हम लोग भाषा के माध्यम से ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है। देखिएगा, हिंदी भाषा का संबंध यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया उसमें से शौरसेनी अभ्रंश से है। ठीक है, शौरसेनी अभ्रंश से है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इस का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का 8 प्रश्न जो पूर्वी सिंहभूम में ये सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न से संबंधित और भी एक्स्ट्रा प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, एक्स्ट्रा प्रश्नों को देखने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक मेरे से चौकीदार का नोट्स नहीं लिए हैं
तो आप लोग ज़रूर ले लीजिए। अगर आपका सपना है चौकीदार बनने का तो दोस्तों आप लोग नोट्स ज़रूर ले लीजिए और आराम से घर में बैठ के पढ़िए। ठीक है, नोट्स में क्या फ़ायदा है कि नोट्स में दोस्तों आपको एक ही सामने सब कुछ मिल जाता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, देख रहे हैं इतना कुछ आपको देते हैं, जिला जी के देते हैं, है ना, जिला संबंधित कुछ हम MCQ प्रश्न भी देते हैं, झारखंड जी के नोट्स देते हैं, झारखंड जी के MCQ क्वेश्चन देते हैं, सामान्य नोट्स देते हैं, 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी के अंदर मिल जाता है। फिर गणित का नोट्स मिल जाता है, गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाता है, विज्ञान मिल जाता है, पूछा गया प्रश्न एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, जो कि अभी हम एक्सप्लेन करा रहे हैं आप लोगों को। सारा PDF आप लोग को हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी सारा 50 प्रश्न एक्सप्लेन आप लोग करा दूंगा, उसके बाद आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को, अपना कोर्स में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोग का जो भी कोर्स रहेगा आप लोग कोर्स में ऐड हो जाएगा। फिर डिस्कशन ग्रुप बन जाता है, जहाँ पर जो भी आपका डाउट होता है आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कभी दोस्तों जिला वाला प्रश्न में काफ़ी डाउट होता है ना, तो सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं डाउट ग्रुप में आप एक दूसरे से बात करके। तो जैसे ही आप मेरे से खरीदते हैं कोर्स को, ये फैसिलिटीज़ सारा आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे से नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जाना है प्ले स्टोर, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस सर्च करना है, ये लोगो आप लोग को दिख जाएगा वहाँ पर। जैसे सर्च कीजिएगा ये ऐप आपके बीच आ जाएगा, इसको डाउनलोड करना है और वहाँ से खरीद लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल हमेशा शाम के समय कीजिएगा, शाम के समय ही रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न कर लेते हैं, ताकि अगर और भी प्रश्न कहीं से अगर पूछता है तो यही सारे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न पूछ चुका है, कितना है दोस्तों, 11 है, ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, अब चलो देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है। हाँ, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि वो पूछा जा चुका, अब ये पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा कितना है, आप लोग बताइए कमेंट में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है दोस्तों, देखिएगा 33 है। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अगर रहता दिया हुआ 29, अगर आपके ऑप्शन में अगर दिया हुआ था 39, सॉरी हाँ 39 अगर दिया रहता तो 39 होता। बट अगर आपके एग्जाम परीक्षा में अगर ऑप्शन नहीं देता है 39, तो आप 33 को टिक लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है। कौन सा वर्ण महाप्राण है, क्या देखिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ उसमें से महाप्राण हो जाएगा, कौन सा होगा, ख हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्छिप्त व्यंजन है। देखिएगा इसमें से जो ऑप्शन दे उसमें से हो जाएगा ए और दोस्तों बी। हाँ, ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो क्षर अर्थात नाश नहीं होने वाला हो उसे कहा जाता है। देखिएगा उसे कहा जाता है अक्षर। ठीक है, उसे अक्षर कहा जाता है। रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है। देखिएगा रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या दोस्तों वह है 8। देखिए यहाँ पर रामायण को यहाँ पर तोड़ा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना, तो 8 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताते हैं, रामायण शब्द में कुल कितने अक्षर प्रयुक्त हैं। कितने अक्षर प्रयुक्त हैं, तो कितना है दोस्तों, 4 ही तो है। रामायण 4 ही है। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो आप सभी पता होगा, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कौन सा है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण है दोस्तों वो है आप लोग का 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर और हास्व स्वर वर्ण है। देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें से मूल स्वर या हास्व स्वर ना, तो अ ई उ तथा री सभी हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन स्वर्ण या जातीय स्वर वर्ण है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें से हो जाएगा अ और आ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है, तो यहाँ पर दांत आँख आंगन सब में हुआ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अनुनासिक स्वर किसे बोलते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है चांद इस टाइप का, देखिए तो यहाँ सब में दिया हुआ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्नुनासिक शब्द है। निर्नुनासिक शब्द दोस्तों कौन है, तो इधर उधर अपना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा 5 होता है। ठीक है, 5 होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कवर्ग का उच्चारण स्थल होता है। तो कवर्ग देखिए दोस्तों, कवर्ग का जो उच्चारण स्थल होता है दोस्तों वो होता है कंठ। ठीक है, कंठ। नेक्स्ट बातें हैं,
चवर्ग का उच्चारण स्थल होता है, तो चवर्ग का जो उच्चारण स्थल होता है तो वो होता है तालु, ठीक है, तालु। टवर्ग, टवर्ग का उच्चारण स्थल होता है, तो टवर्ग का उच्चारण स्थल दोस्तों मुद्राधा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मुद्राधा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18। तवर्ग का उच्चारण किस वाक स्थल से होता है, तो देखिएगा दंत से होता है, ठीक है। पवर्ग का उच्चारण स्थल होता है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थल तो ओष्ठ से होता है, ठीक है। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है यहाँ पर, तो अंतस्थ व्यंजन कौन हो जाएगा जी यहाँ पर, यह तो है ही, र तथा ल भी है, वह भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल रहा आज का, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा बढ़िया से और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोग करा दे रहा हूँ यहाँ पर। इतना सारा आप लोग करते जाते हैं तो आप लोग को पूरे हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बढ़िया बढ़िया चीज़ है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, सारा मैं आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।